समुंदर में मौजूद उन दो कश्तियों का मिलना समुंदर में मौजूद उन दो कश्तियों का मिलना किसी हवाओं और लहरों का मोहताज नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल से, तो मोहब्बत, आपकी मोहब्बत को मिलना, आप जिससे मोहब्बत करो, जिस चीज को चाहो, अगर वो आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन प्यार शिद्दत से करना चाहिए। मोहब्बत अगर शिद्दत से करोगे, पूरा दिल लगा कर करोगे, तो आपको वो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। कि कहावत भी है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना तो पड़ेगा। एक लाइन याद आ रहा है कि उनसे मोहब्बत क्या कमाल की होती है, उनसे मोहब्बत क्या कमाल की होती है, जिनसे मिलना इस मुकद्दर में नहीं होता है। तो मुझे आज तक उन्हीं लोगों से प्यार हुआ, उन्हीं लोगों की चाहत हुई जिनसे मैं आज तक दुनिया में मिल नहीं पाऊंगा कभी। जब भी कभी भी मैंने जिससे मोहब्बत किया वो हमसे दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। इसीलिए मोहब्बत के मैं रवैया को बदल दिया, मोहब्बत का मैं रास्ता ही बदल दिया। मैं अब दूसरे अवे से चलता हूँ, दूसरा रास्ता चलता हूँ कि अब मोहब्बत कुछ उस कदर नहीं करेंगे जिस कदर हम क्लास में रहकर किया करते थे। अब मोहब्बत को हम उस कदर किया करेंगे जो इस दुनिया को नया तौर से रचने में मदद करेगी। कृष्ण लीला। अब रहा किस्मत का बात, तो व्हाट इज किस्मत? तो किस्मत भी कुछ अलग नहीं है, सब मोहब्बत से जुड़ा हुआ ही है। आप कभी कोशिश करो तो आप समझ में आएगा आपको किस्मत। और सितारों, तो जिस तरह एक समुद्र में कश्तियों का मिलना, दो कश्तियों का मिलना किसी हवाओं और लहरों का मोहताज नहीं होता, इसी तरह दो सितारों को मिलना, दो जोड़ों को मिलना किसी भी हवाओं और लहरों की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के दुआओं की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के अरदास की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मिलना है तो मिलेगी, बस आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, आपको थोड़ा उसमें हाथ लगाना पड़ेगा भैया। जब तक हाथ गंदा नहीं करोगे चिपरी कैसे पाथोगे? इसलिए थोड़ा मोड़ा अपने भी कोशिश करना पड़ता है। उसके बाद हम देख लेते हैं तो विश्वास। विश्वास, तो विश्वास बहुत छोटा शब्द है, इतना बड़ा शब्द है, लेकिन आपको पता है कि एक बार विश्वास टूट जाता है तो विश्वास जमाना किसी पे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आज तक किसी का विश्वास तो तोड़ा नहीं हूं, लेकिन हमारे विश्वास को बहुतों ने तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी हमें दुख नहीं होता, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं बना, दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं बना, और दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जो मुझे दुख पहुंचा पावे, जो मुझे दुख दे जाए। ऐसा कभी कभी मैं भी कह देता हूँ सपनों में चाहे हकीकत में, लेकिन मानना तो यह है कि कभी ना कभी दुख तो होता है। भले एक चीज से ना हो, दो चीज से ना हो, तीन चीज से ना हो, चार चीज से नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे आपके कमजोरी होती हैं जिनकी वजह से आपको दुख होता है। मैं ये नहीं बोल सकता तो दुख हो ही नहीं सकता। तो विश्वास, अगर विश्वास का डोर टूट गया तो वो फिर जुड़ेगा नहीं, कभी नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें वो गांठ पड़ जाएगा जो आपको सदियों तक याद रहेगा। जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद रहेगा कि हमारे इस गलती की वजह से हमको ये चीज झेलना पड़ा था। अब आपको ये चीज नहीं झेलना है, आपको तो भैया बहुत मेहनत करना पड़ेगा। करोगे ना? तो बहुत मेहनत करोगे तब जाकर आपको जिंदगी में कुछ नया करने का उमंग आएगा। आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, एंड मन में सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ दुनिया के लिए। एकदम इस तरह हाथ रख लो और आराम से सोचो कि दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, मेरा जन्म क्यों हुआ था, इसके बारे में आराम से खड़े होकर सोचो। मेडिटेशन कोई जरूरी नहीं है कि बैठकर करो, खड़े होकर करो। बैठकर करो, कुर्सी में बैठ कर करो, लेट कर करो, खड़े होकर करो, दोनों हाथ को इस तरह जोड़ कर करो, लेकिन करो। मैं ये नहीं बोल सकता कि मत करो, करो। ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए ही सही है, लेकिन आप करोगे तो। नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो केवल सलाह देना है। आगे की बात कर लूं तो याद रखना कि जो जिंदगी में तुम चाहोगे उसी पथ पर रहना, और नहीं तो थोड़ा सा भटक गए तो फिर जिंदगी तुम्हें इतना भटका देगी, इतना भटका देगी कि तुम चाहकर भी उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप उसको पूरा ध्यान से आगे चलो, आगे बढ़ो, और याद रखो कि हमें इस चीज को प्राप्त कर लेना है। क्या कर लेना है? हमें इस चीज को प्राप्त कर लेना है।
और तुम करोगे, अगर कोशिश करते हो तो करोगे। आगे आता है मुलाकात। तो किसी से मुलाकात होना है कि नहीं होना है, यह भी कोई लिख कर नहीं बता सकता, विधि का विधान नहीं होता है। लेकिन यह भी तो कुछ ना कुछ तो विधि का विधान है ही। प्रभु की माया अपरंपार है। अगर किसी से मिलना तय हो, अगर तुम उसके बारे में चाहते हो, अगर घोषणा कर दिए कि मुझे ये चाहिए, तो उनसे मुलाकात तो तुम्हें होगी ही, और उनसे मोहब्बत भी कमाल की होगी, क्योंकि वो आपकी चाहत के वजह से आपको मिली है। और जो आपके चाहत की वजह से आपको मिलते हैं, वो दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी होते हैं। दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी होते हैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि मुझे जो चाहिए एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। मुझे जो भी चाहिए एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, और ये मुझे विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है कि मुझे एक ना एक दिन वह चीज की प्राप्ति होगी। मैं उसको चीज नहीं बोलता हूँ, मैं उसको पूजा मानता हूँ। अब ये लड़की का नाम मत ले लेना अगर पूजा मानता हो, ये अंदर से दुआ है, अंदर से एक इच्छा होती है कि कभी जिंदगी में एक जगह पर उनसे मुलाकात होगी। लेकिन जिस दिन उनसे मुलाकात होगी उनसे ये बात जरूर बोल दूंगा। आगे आती है मुस्कुराहटें। तो आपके फेस पर मुस्कुराहट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिंदगी में कभी ना कभी तो आप भी मन खोल कर, दिल खोल कर हंसा किए होंगे, मतलब हंसे होंगे। और ये बताओ कि आप दिल खोल कर, मन खोल कर किस दिन हंसे थे, और अपने सारे गमों को किसके गोद में बैठकर अपना सारा गम बयां कर देते हो, बोल देते हो। ऐसे मैं जानता हूं कि हमारे उम्र के हर मर्द, हर लड़के, हर लड़कियां चाहते हैं कि हमारे जोड़े जो भी हैं उनके गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख दर्द को बता दूं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, दुख दर्द बताना है तो माँ बाप से बताया करो, जी खोल कर बताया करो, मन भर कर बताया करो, मन खोल कर बताया करो। क्योंकि उनसे बताते हो तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने जोड़े से बताते हो तो तुम्हें एक संभावनाएं मिल सकती है, एक भावनाएं मिल सकती है, सहानुभूति मिल सकती है। लेकिन वह समझाना, वह समझ नहीं मिल सकता है जो एक माँ बाप समझा सकते हैं आपको। हाँ, अधिकतर लगता है कि हाँ ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। और सुन, जब तू इतने भर का था, सब ना इतने भर का, देख इतने भर का, तब से तुम्हारे बात को वो लोग समझते हैं। कब से? तुम जब इतना भर का था सब, तब से तुम लोगों का बात, आप लोगों का बात वो समझते हैं। आज आप लोग इतना आसानी से बोल देते हो कि हमारी माँ बाप हमारी बात नहीं समझते हैं। तुम बड़े समझदार हो गए हो। तुम बहुत समझदार हो गए हो कि तुम्हारी बात को वो नहीं समझेंगे। समझेंगे, समझाओ। क्योंकि अगर आप समझा सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो, तो दुनिया में किसी को भी, कोई भी हो, आप उसको समझा सकते हो। इतना याद रखना कि समुंदर में दो कश्तियों का मिलना, समुंदर में दो कश्तियों का मिलना किसी भी हवाओं और लहरों का मोहताज नहीं होता है। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इस बात से क्या सीख मिलता है, ये जो भी आप सुने इससे क्या सीख मिलता है, आप जरूर मुझे बताना। क्योंकि जब भी मौका मिलेगा मैं आपका नाम रखकर इसके बारे में जरूर किसी और को आगे को बताऊंगा। लेकिन जब आपकी बात हमें याद रहेगी तभी मैं बता पाऊंगा ना। जब आप करोगे तो ही ना याद रहेगा, नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा। जिंदगी में मुझे हर चीज याद रहती है जो हमसे जुड़ा हुआ रहता है, जो हमारी जनता से जुड़ा हुआ रहता है, जो हमारे लोगों से जुड़ा हुआ रहता है। हम ये नहीं बोलते कि हमारे परिवार के 4 से 5 लोग ही हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि हमारे परिवार में 4-5 लोग हैं। आप हमारे जानने पहचानने किसी से भी आप जब पूछोगे तो वो यही जवाब देंगे कि वो बोलता है कि पूरा हिंदुस्तान ही हमारा परिवार है। पूरा हिंदुस्तान ही, इस धरती के इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर बसने वाले हर कोई हमारे परिवार का हिस्सा है। इसीलिए बोलता हूँ कि दुनिया में आप मोहब्बत करो तो हर चीज से करो, सबसे करो। क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या होती है जो एक में सिमट कर रह जाए। मोहब्बत तो वो चीज होती है, मोहब्बत तो वो भावनाएं होते हैं, मोहब्बत तो वो आस्था होती है, मोहब्बत तो वो पूजा होती है, मोहब्बत तो वो आरती होती है, जिसको आप दिल से, दिल खोल कर किसी और को भी दे सकते हो, बांट सकते हो। एक पिता अपने 4-5 पुत्रों, 4-5 बेटा बेटी जो भी होते हैं उनसे भी वो मोहब्बत एक समान करते हैं। ऐसा नहीं कि तुमसे कम, तुमसे कम, तुमसे कम।
तो जब एक माँ बाप हर किसी से मोहब्बत कर सकता है तो एक औलाद होकर आप दुनिया से क्यों नहीं मोहब्बत कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि जिंदगी में आप अपने आप को इतना लायक बनाओ कि आपको एक आदर्श के रूप में, आपको एक आदर्श के रूप में आपको पूजा जाए। आपको एक देवता तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इस जमाने में देवता तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन इतना लायक बनो कि आपको कोई रोल मॉडल समझे अपना। क्या चीज? रोल मॉडल समझे, रोड रूलर मत समझ लेना। तो जब आपको कोई आदर्श व्यक्ति समझता है तो आपसे कुछ सीखता है, आपको जानने के लिए वो ललायत रहता है। आप जो करोगे वही करता है। मैं जिसको भी कुछ भी बताता हूँ वही बताता हूँ जो मेरे ऊपर से होकर गुजरा है। मैं कभी भी जो नहीं करूंगा वो कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा वही बताता हूँ जो मैं कर चुका हूँ, मैं उसको समझ चुका हूँ। जो आपको मैं समझाता हूँ वह सब